हाय फूडीज़, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी तरीके की मठरियाँ हैं यहाँ पे। सबकी शेप अलग अलग है, सबका डिज़ाइन अलग है और मैं बता दूँ सबका स्वाद भी अलग है। आप जानना चाहेंगे किसका बना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मैदे का नहीं बना है, ये बना है प्योर आटे का। इसमें कुछ ऐसे दो इंग्रेडिएंट डले हैं जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी और साथ में सॉफ्ट है। देखिए, मैं मटरी को तोड़ रही हूँ, कितनी क्रिस्पी है, आप आवाज़ में आराम से सुन सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और क्रंची है। इसको बच्चे बड़े सब खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, आजकल के मौसम के अकॉर्डिंग है। तो सीखना चाहेंगे तो मैं आकांक्षा अपने चैनल फूडीज जंक्शन में आपका स्वागत करती हूँ। आपका स्वाद हमारा अंदाज। लेट्स तो आइए सीखते हैं कि इनको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक डोंगा लेंगे आटा मारने के लिए। ये सारे मसाले हैं जिससे मैं इन 6 तरीके की मठरियों को अलग अलग स्वाद दूंगी, अलग अलग फ्लेवर दूंगी। तो इनको कैसे यूज़ करेंगे वो हम आगे देखेंगे। मैंने यहाँ पे आटा लिया है क्योंकि आटा सेहत के लिए अच्छा भी है। आजकल का जो समय चल रहा है, कोई भी चीज़ हम बाहर से खाते हैं, मैदे की खाते हैं, हमारा पेट ख़राब हो जाता है, तो इसलिए आटा ही यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पे 3 बाउल आटा लिया है, 1 बाउल सूजी। यहाँ पे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिसको डालने से आटे की मठरियाँ बिल्कुल ऐसे लगेंगी जैसे कि आप बाज़ार की मैदे की मठरियाँ खा रहे हैं। स्वादानुसार नमक लेंगे। यहाँ पे मैंने पानी लिया है, पानी आटा मारने के लिए, घी मोइन के लिए, तेल सेकने के लिए, चाट मसाला और काफ़ी कुछ जो आपको आगे आगे पता चल जाएगा। तो मैंने अब अपने बड़े डोंगे में 3 बाउल आटा लिया। ये 3 बाउल ही क्यों लिया और कितना रेशो अब हमारी सूजी डलेगी, इसको भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मैंने 3 बड़े बाउल लिए हैं, उसमें मैं डालने जा रही हूँ 8 चम्मच सूजी। हमने डाला 6, 7, 8। तो इस तरह से 3 बड़े बाउल के लिए 8 चम्मच सूजी डालेंगे। अब ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है, क्यों मैं इस पे इतना एम्फेसाइज कर रही हूँ, इतना फोर्स कर रही हूँ, इसको डालना मत भूलेगा। और ये है हमारा बेसन, रेगुलर बेसन। सारी रेगुलर चीज़ें हैं, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो वादी करे या पेट को ख़राब करे। तो 3 कप बड़े बाउल में 8 चम्मच सूजी के साथ 3 बड़े चम्मच हमने बेसन डाला। अब बेसन में हमने यहाँ पे अजवाइन को अच्छे से हाथ से पीस के डालेंगे। अब हमने लिया जीरा, जीरे को हमने अच्छे से किया। स्वादानुसार नमक, नमक अपने हिसाब से डालिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिएगा नहीं तो वो कम लगने लगता है। अब आटे को मिक्स करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे क्रिस्पी एक्चुअली बनेंगी, और वो है हमारा मोइन। यहाँ पे आप मोइन कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिया है घी का मोइन, क्योंकि हमारे यहाँ घी थोड़ा ज़्यादा खाया जाता है, तेल की कम प्रेफरेंसेस है। आपको जो मना है वो लीजिए, पर ऐसा ऑयल लीजिएगा जिसमें ज़्यादा स्मेल ना हो, जो मठरी में केवल ऑयल का टेस्ट आए। इसको अच्छे से मिक्स करिए। देखिए, ये ऐसा हो जाना चाहिए, ये मुट्ठी में आने लग जाए, मतलब आपका मोइन परफेक्ट डला है। तो ये पहचान है। अब मैं यहाँ पे पानी जो लिया है मैंने गुनगुना ही लिया है, क्योंकि जो मैंने सूजी डाली है वो फटाफट से फूल जाएगी गुनगुने पानी से, और आटा को हमें ज़्यादा देर रखना ही नहीं पड़ेगा। मैं हार्डली 10 मिनट इस आटे को रखूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे गुनगुना पानी यूज़ किया है, तो वो जल्दी से सूजी पर वर्क करेगा। अब अच्छे से आटे को मथिए, आटे को अच्छे से लगाइए। बिल्कुल भी लूज़ आटा नहीं होना चाहिए। आटे की एक पहचान है कि ये टाइट होना चाहिए, थोड़ा कर्रा, पूड़ी से हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं। अभी हमने इसको ढक के अलग रख लिया है। अब क्योंकि मैं 6 तरह की मठरियाँ बनाने वाली हूँ, तो कुछ एक ऐसा मसाला है जो मैं रेडी करने वाली हूँ, तो क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए। तो मैंने यहाँ पे साबुत लाल मिर्च, धनिया, कलौंजी, काली मिर्च, कसूरी मेथी, थोड़ा सा, और यहाँ पे मैंने डाला है हींग और जीरा। अब इसको हम मिक्सी के अंदर पीस लेंगे। तो पिसे हुए को हम कहाँ, कैसे, क्यों यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, वो आप आगे देखेंगे। अब मैं एक आटा और मारने जा रही हूँ, क्योंकि 6 तरह की मठरियाँ हैं। अब भाई स्वाद अलग देना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 1 बाउल में 2 चम्मच बेसन लिया और 3 चम्मच मैंने सूजी ली। इसमें वही जो मसाला मैंने पीसा था, आधा मसाला मैंने अलग रख लिया है और आधे को मैं इसमें डाल रही हूँ।
क्यों डाल रही हूँ, किस काम आएगा, उसके लिए वीडियो को आपको मेरे एंड तक देखना पड़ेगा। मैंने फिर से वही सेम मोइन डाला है, वही सेम मैं एक नॉर्मल आटा मार के रख लूँगी। इसमें मैंने चाट मसाले भी डाला था जो मैं स्किप कर गई हूँ वीडियो रिकॉर्ड करना। अब मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक। अब इसको वही सेम गुनगुने पानी से, क्योंकि सूजी डाला है जल्दी फूलेगी, जल्दी मड़ेगा, सादा आटे से मड़ोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसको भी हमने करके रख दिया है। अब जितनी देर में मेरे को दोनों प्रोसेस को करने में टाइम लगा, उतने में मेरा वो सूजी का जो मटरी का आटा है वो रेडी हो चुका है। इसको हल्का सा फिर से मथिए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। अब मैंने इसको लंबा बेलन की शेप में जैसा कर दिया है, और मैं इसके क्योंकि 6 तरीके बना रही हूँ, कोई एक टाइप तो है नहीं जो अलग अलग, तो मैंने इनको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। आप भी अगर रेगुलर बनाते हैं तो भी कर सकते हैं। आइए सीखते हैं मटरी नंबर 1। तो याद रखिएगा बिल्कुल आटा चिपके नहीं, वैसे तो अभी भी नहीं चिपकने वाला, लेकिन मैं फिर भी एक सेफ्टी पर्पस के लिए आटा बिल्कुल भी नहीं चिपके, मैंने बेलन और स्लैब पे घी लगा लिया है। अब इसको मैं बेल रही हूँ। इस मटरी को मैं बिल्कुल सिंपल फ्लेवर दे रही हूँ जो आप लोग रेगुलर घर में बनाते हैं, लेकिन हम लोग पतली पतली लंबी सांखरें जैसे बनाते हैं। मैं इनको रेक्टू शेप बना रही हूँ, तो इन मटरी का नाम मैं रख रही हूँ रेक्टू मटरी, क्योंकि रेक्टेंगल शेप में दे रही हूँ। आप देख रहे हैं रेक्टेंगल का थोड़ा शेप दिया है मैंने, ना ज़्यादा चौड़ी हैं ना ज़्यादा लंबी हैं। अब मैं इनको अलग एक प्लेट में सर्व करती जा रही हूँ, क्योंकि एंड में मैं आपको दिखाऊंगी सारी प्लेट्स एक साथ कि जब हम एक ही आटे से इतनी सारी मटरी बना रहे हैं। दूसरी टाइप की मटरी है हमारी कसूरी मेथी वाली मटरी। कसूरी मेथी वाली मटरी बच्चों बड़ों सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, मार्केट में बहुत इजीली मिलती है, बहुत ही कॉस्टली मिलती है, तो क्यों हम बाज़ार से लें, हम घर से ही बनाते हैं ना। तो कसूरी मेथी को हम जैसे हम आलू को फिल करते हैं आलू पराठा बनाने के लिए, बिल्कुल वैसे ही हम कसूरी मेथी को उसमें फिल कर लेंगे। इसको अच्छे से मतेंगे ताकि ऐसा ना हो बीच में ही वो रह जाए, वो चारों तरफ फैल जाएगी इस तरीके से करके। जब ऐसे हो जाएगा तो इसको बेल लीजिए, क्योंकि ये मेथी चारों तरफ आटे में फैल चुकी है। आराम से इसको बेलिए। अब इस बेले को क्या करेंगे, मैं एक इसको अलग शेप दे रही हूँ, ये है राउंड शेप, मैं इसे सर्कल शेप दे रही हूँ। तो मेरी कसूरी राउंड मटरी है ये। मैंने इनको सबको कर लिया। आप कोई भी स्टील का बर्तन हो जिसके कनाटे हल्के से कर रहे हो, आप उसको आराम से ले सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कोई ढक्कन लेना है, वॉटेवर जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसी को ले सकते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा जो आटा बचा साइड से हमने निकाल दिया उसे क्या करेंगे, उसकी मैं भी उसको मैं मटरी बना दूँगी, वो जो बाज़ार में बनती है। तो मैंने इसको ज़्यादा मेरे को लोइयाँ बनानी नहीं है, नॉर्मल मैंने जितना आटा था उसको मैंने 3 भाग में डिवाइड कर लिया बिना, क्योंकि वो उल्टी सीधी शेप की होती हैं, तो बस जैसी थी उसी को वैसे जितना आपको बड़ा करना है, हम थोड़ा मेरे को बड़ा पसंद है तो मैंने हल्का बड़ा किया, आपको छोटी रखनी है और पतली पसंद है तो आप वैसे कर लीजिए। बट ये वाली मटरी हल्की सी मोटी होती है। अब आइए सीखते हैं हम तीसरे टाइप की मटरी। तीसरे टाइप की मटरी में मैंने इसे लंबा हॉट डॉग टाइप का कर लिया है, वैसे ही इसमें मैंने स्पेस किया और इसमें मैंने डाल दिया कलौंजी। कलौंजी का अपना इतना ज़्यादा फ्लेवर तो नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ही जिसमें भी डलती है बहुत ही सुंदर भी लगती है और हल्का सा अपना टेक्सचर देता है। तो ये मैं बनाने जा रही हूँ तीसरे तरह की मटरी। आपने देखा मैंने उसको अच्छे से पुश किया, राउंड किया और अब मैं इसको बेल रही हूँ। इसकी शेप बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत ध्यान से देखिए। अच्छे से बेलने के बाद मैं इस पर घी लगा रही हूँ। अब घी क्यों लगा रही हूँ उसका रीज़न ये है, घी लगाने से जब मैं इनको फोल्ड करूँगी तो वो आपस में बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं। लगेगा तो ऐसे जैसे आपस में चिपक गई हैं, लेकिन जब हम इसको गरम कढ़ाई में डालेंगे तेल में तो वो एक एक अलग अलग लेयर हो जाएगी। तो ये सब केवल घी की वजह से। अब देखिए मैंने इनको राउंड कर दिया है और बिल्कुल थोड़ा कर्रे हाथ से कीजिएगा ताकि बिल्कुल भी हवा नहीं रह जाए, उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं रह जाए। देखिए यहाँ रह गया, लेकिन मैंने इसको फिर से टाइट किया और फिर राउंड किया। इस तरीके से मैं अपनी सारी बना लूँगी। अब ये वाली हमारी मटरी रेडी हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये देखो कितनी सुंदर लग रही हैं। ये देखिए कलौंजी की वजह से कितना सुंदर इसका लुक आया है। और जो परत हैं जो दिख रही हैं, आप देखिएगा सिकने के बाद ये एक एक लेयर अलग हो जाएगी, क्योंकि मैंने इस पर घी की एक लेयर लगाई थी। अब चलिए बनाना सीखते हैं मटरी नंबर 4। फिर से वही हमने आटा लिया, उसकी लोई बनाई,
ये प्रोसेस तो सभी में सेम ही रहेगा। अब मैंने इस पर फिर से घी लगाया है और घी को अच्छे से लगाइएगा, कोई भी कोना रहना नहीं चाहिए। अब जो मसाला मैंने पीसा था और जो आधा लग रखा था उस मसाले को मैं इस पर डालूँगी ताकि इस पर एक फ्लेवर आ जाए अच्छा सा। अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है, ज़्यादा कोई फ्लेवर चाहिए, तो आप इन मात्रा को ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे बेसिक रखना था। मैंने बच्चों और बड़ों सबको एक कॉमन ध्यान रखा है, स्पेशली बच्चों पे, तो मैंने फ्लेवर थोड़े कम ही लिए हैं। देखिए अब मैंने इसको फिर से अच्छे से मढ़ लिया है। मैंने इसकी लोई बना ली है 3। अब इन 3 लोई को बनाने के बाद मैं यहाँ पे एक अलग से सॉल्यूशन बना रही हूँ। ये सॉल्यूशन है एक एक परत को अलग करने के लिए। तो इसमें मैंने 2 बड़े बड़े चम्मच आटा लिया था, उसमें मैंने घी को डाला। इस घी से एक ये गोंद टाइप तैयार हो गया। इस गोंद से क्या होगा, ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। मैंने तीनों लोइयों को आराम से बेल लिया है और तीनों पे ये सॉल्यूशन अच्छे से लगाया है। इसको कहीं भी कोई भी कोना, कोई भी हिस्सा बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए। अब दूसरी लेयर को मैंने इस पर रख दिया। सेम वही प्रोसेस, मैंने फिर से उस सॉल्यूशन को अच्छे से लगाया और अब मैंने तीसरी बेली हुई रोटी को भी इसके ऊपर रख दिया। इसको अच्छे से पुश करिए। अब आप सोच रहे होंगे इन्होंने तो बेल दिया। चिंता मत करिए, बेलने से ये चिपके हुए दिखेंगे ज़रूर, लेकिन वही बात जब कढ़ाई में जाएंगे तो एक एक खिल जाएगा। ये घी और ये सॉल्यूशन इनको आपस में ढंग से चिपकने नहीं देगा। इसको हमने ऊपर से फिर से लगाया और फिर से राउंड राउंड राउंड। देखिए मैंने बहुत आराम से कर रही हूँ ताकि बिल्कुल भी बीच में स्पेस नहीं रह जाए राउंड में। ध्यान रखिएगा, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने फिर से इनको छोटे छोटे पीसों में नाइफ़ से काट लिया है और वहीं के वहीं पुश कर दिया। देखिए मैंने इसको टर्न किया, पुश टर्न पुश, इस तरीके से मैंने सारे पुश कर लिए हैं। ये वाली जो हमारी मटरी हैं इनका मैंने नाम रखा है चक्री मसाला मटरी, क्योंकि अभी आपको दिखाऊंगी जब आप खुद देखेंगे कि इनके अंदर चक्र दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैंने इसका नाम रखा चक्री मसाला मटरी। और इसमें जो चक्र हैं वो एक एक चक्र जब आप सेकेंगे तो अलग अलग दिखेंगे। तो आइए अब देखते हैं मटरी नंबर 5। वही सेम बेला, फिर से घी लगाया। अब इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, कैसे करने वाली हूँ, देखिए इसमें मैंने फिर से कलौंजी डाली है, थोड़ा सा आटा डाला है ताकि लेयर आपस में, मैंने आपको यहाँ पे 3 तरीके दिखा दिए अगर लेयर नहीं चिपके उसके लिए। पहला तरीका है घी लगाना, दूसरा तरीका है वो सॉल्यूशन आटे में घी डाल के वो लगाना, और तीसरा तरीका है घी को लगाने के बाद हल्का सा आटा सूखा आटों पर से डाल देना। फिर से राउंड करने के बाद मैंने फिर से वही अलग अलग कर दिए हैं। आप सोचोगे सारी वही प्रोसेस रिपीट हो रही है, लेकिन आप देख रहे हैं सबकी शेप अलग है, फ्लेवर भी अलग आ रहा है। इसको मैंने ऐसे बेल लिया है। ये क्या बनने वाला है इसको मैं अभी से नहीं बोलूँगी। मैंने फिर से ये वाला सॉल्यूशन लगाया क्योंकि मैं इसमें भी परत बनाने वाली हूँ। मठरियों का मज़ा परत में जब वो क्रंची क्रंची होती है, मज़ा ही अलग है। पूड़ी की तरह बेलने के बाद इसको ऐसे अच्छे से ढकिए, फिर से वही सॉल्यूशन लगाना है। सॉल्यूशन पहले घी लगाइए। मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि ये बिल्कुल चिपके। अच्छे से घी की मैंने क्वांटिटी ली है, मैंने कंजूसी बिल्कुल नहीं की है। अब आपको पता चल ही गया होगा मैंने यहाँ पे मटरी बनाई है तिकोनी मटरी। तो ये तिकोनी मटरी में जितनी भी लेयर्स बनी हैं वो एक एक लेयर दिखेंगे आपको, आराम से दिखेंगी बाद में। तो ये मेरी तिकोनी मटरी एकदम रेडी है खाने के लिए, नहीं पकाने के लिए। हमारी 5 तरीके की मटरियाँ तो आराम से बन चुकी हैं। तो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है तेल को साथ में ही गर्म करना। तो यहाँ पे जो तेल है मैंने मूंगफली का तेल लिया है। हम लोग बिल्कुल भी रिफाइंड नहीं यूज़ करते, हम केवल पूरे 12 महीने मूंगफली का तेल यूज़ करते हैं। इट्स वेरी हेल्दी, आई रिकमेंड, आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। अब बनाना सीखते हैं मटरी नंबर 6। मैंने एक टिप और, मैंने उस तेल को बिल्कुल धीमी आंच पे पकने के लिए रखा है। तो अब मैंने, क्योंकि मेरे पास 2 बड़ी बड़ी लोई बची थी, मैंने उन दोनों लोइयों को बेल लिया है। और ये वाला जो मसाला वाला आटा जो मैंने माड़ा था वो बिल्कुल रेडी है। अब इसका मैं क्या करूँगी वो आप देखते जाइए। ये वाली मटरी बहुत ही टेस्टी और मसालेदार होने वाली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मसाले हमने इतने मायने डाले हैं कि बच्चे भी आराम से खाएंगे और बड़ों को तो चाय के साथ बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।
अरे ये तो मैंने ज़्यादा बोला ही नहीं कि चाय स्नैक है ये, चाय के साथ मज़ा ही आ जाए। इसको फिर से मैंने घी अच्छे से लगाया, वो सॉल्यूशन भी लगाया। अब देखिए इस लोई को मैं इस आटे के ऊपर रख दे रही हूँ, इसको अच्छे से पुश कर रही हूँ और फिर से ये घी लगा रही हूँ। तो आप देख रहे हैं मैंने एक रोटी के ऊपर दूसरी मसाला रोटी रखी है और उसको अच्छे से पुश किया है, अच्छे से घी लगाया है। अब उसको मैं वही उसी तरीके से फोल्ड कर रही हूँ, अच्छे से वही पुश करते करते आराम से फोल्ड करना है। अब मैंने इसको जितने मैं काट सकती हूँ मैंने अपने पीसेस में काटा है। अब आप देख सकते हैं, तो एक लेयर आटा दूसरी लेयर मसाला, एक लेयर आटा दूसरी लेयर मसाला। वैसे एक महाराष्ट्रियन एक स्नैक है बाखरवाड़ी, उसके जैसा है ये, पर उसमें हल्का सा मिठास होता है, हमने मिठास नहीं रखा है। देखिए मेरी 6 तरह की प्यारी प्यारी टेस्टी फ्लेवर्ड मठरियाँ एकदम रेडी हैं। हमारे हल्के गरम गरम तेल में ये सिकने के लिए एकदम बेताब है। तेल हल्का गरम हो चुका है। अब देखिए मैंने इसमें एक छोटा सा तिनका डाला आटे का और ये हल्के हल्के बुलबुले दे रहा है। इसका मतलब तेल में ये मठरियाँ पकने के लिए एकदम रेडी हैं। हमें तेल बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है, लो फ्लेम पे ही इनको पकाना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है। लो फ्लेम से ये एकदम आराम आराम सिकेंगे, उतनी ही क्रिस्पी बनेंगी। देखिए बिल्कुल आराम आराम से सेकिए, इनको कोई जल्दी नहीं है। देखिए हल्की सी लाल हो गई है, इनको हम हल्का सा लाल और करेंगे। अब हमारी मछलियाँ पक चुकी हैं। थोड़ा टाइम ज़रूर लेगा ये सिकने में, लेकिन जितना टाइम लग रहा है उतना ही खाने में स्वाद भी आएगा, उतनी ही जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगी। तो देखिए हमारी एकदम मछलियाँ रेडी हैं। अब ये काफ़ी गर्म है, इनको हम ठंडे होने का वेट करेंगे। तुरंत की तुरंत हम अपनी दूसरी मछली डाल ली। हमारी ये कसूरी मेथी वाली मछलियाँ एकदम रेडी थीं, हमने उनको डाल दिया है और फिर से उनको धीमी आंच पे आराम आराम से सेकेंगे। इनको आराम आराम से ही सेकिए, जितना आराम से आप सेकेंगे उतनी ही क्रिस्पी और क्रंची ये बनेंगी। तो हमारी ये बिल्कुल रेडी हैं, एकदम लाल लाल मज़ेदार जायकेदार। इनको हमने अब उतार लिया है अच्छे से। अब हमने डाल दी हैं चक्री मसालेदार मठरी। चक्री मठरियों को डालने के बाद वही सेम प्रोसेस है, सबको आराम आराम से सेकिए। मैंने आपसे कहा था ना, जैसे ही ये तेल में जाएंगी एक एक लेयर अलग हो जाएगी। आप सबकी लेयर देख सकते हैं। ये केवल उस सॉल्यूशन और घी का कमाल है कि हमारी लेयर्स बिल्कुल भी नहीं चिपकी हैं। ये देखने में तो सुंदर लगती ही हैं और साथ में स्वादिष्ट भी हैं। और हमारे रोल्स बिल्कुल रेडी हैं। रोल्स मठरी भी हमारी पक चुकी हैं। इनका भी एक एक रोल अलग होगा। देखिए मैं आपको भी दिखाऊंगी। और ये देखिए गरम काफ़ी है, इसलिए काफ़ी सावधानी से पकड़ा है। एक एक रोल अलग है, जब उसको तोड़ेंगे तो लेयर अलग होती चली जाएगी बिल्कुल। अब हमारी हैं तिकोनी मसाला मठरी की भी देखो, सबकी लेयर अलग हो रही है। अगर आप मेरा फॉर्मूला अपनाएंगे, मेरे तरीके से बनाएंगे, तो आई एश्योर यू एकदम क्रंची, क्रिस्पी, सॉफ्ट, जायकेदार, मसालेदार हमारी मठरी बनेंगी। रेशो का भी बहुत ध्यान रखना है। ये हमारे मठरी बिल्कुल रेडी हो गई है। देखिए अब तेल बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, मसाला कहीं भी नहीं रहेगा, क्योंकि मसाला वाला जो आटा हमने माड़ा था वो काफ़ी हार्ड माड़ा था। अगर हम उसे सॉफ्ट मारते तो वो तेल में बिखरने लग जाता। हमारी 6 मठरियाँ एक ही आटे से बनी हुई, वो भी गेहूं का आटा, बिल्कुल गरम गरम तेल में सिककर रेडी हैं। सबके फ्लेवर अलग हैं, आपने देख ही लिया है किस तरीके से मैंने बनाया है, कैसे बनाया है। देखिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियोस बनाने में काफ़ी मैं मेहनत कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए मठरी एकदम क्रंची और क्रिस्पी है, बहुत ही मज़ेदार है, खाने में भी उतनी स्वादिष्ट। देखिए मैंने आपसे कहा था लेयर एकदम अलग हो गई ना, कोई इसमें ज़ोर आया कुछ भी नहीं। सारी मठरियों का यही है। ये वाली मठरी मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकती है, बहुत कॉस्टली आती है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।